झाके बादलों की जाल के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार और शानदार होने वाला है। बने रहिए इस ब्लॉग में पूरा, क्योंकि आज इस ब्लॉग में दिखाया जाएगा कृष्ण जन्म, कृष्ण की लीला और कृष्ण की कथा। तो बहुत ही सुंदर ब्लॉग है। आज हम सुबह का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं भागवत पंडाल से। पंडाल में चल रही थी अभी परिक्रमा। हमारे भैया भाभी और मम्मी जी हमारी कर रही थी परिक्रमा 108, जिसको करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो यहाँ डाली जा रही थी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी डालने से ना, क्योंकि कंकड़ बहुत थे तो सभी के पैरों में छाले हो गए थे, इसीलिए फिर पंडित जी ने कहा यहाँ पर मिट्टी डालो, सभी को आसानी हो। हमारा बेटा है वो डीजे वालों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, उसको इतना अच्छा लगता है यहाँ बैठने में। पूरा टाइम वो यहीं बैठा है डीजे वालों के साथ और उसका अपना टाइम कट जाता है। हम पहुंचे छत पे चल रहा था नाश्ता। नाश्ते में आज बनी थी चाय और पकौड़ी। सभी लोग चाय पकौड़ी का नाश्ता कर रहे थे। जो लोग परिक्रमा करके आ चुके थे वो चाय नाश्ता कर रहे थे। कुछ लोग चाय नाश्ता करके परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए सभी लोग डेली 51 परिक्रमा 108 परिक्रमा सभी लोग डेली करते हैं। यहाँ हमारा बेटा सबको तंग कर रहा था। वो हलवाई बनाए थे। दोपहर का खाने में बना था आज पनीर की सब्जी और रोटी और मिक्स वेज सब्जी खाने में आज बन रही थी, इसीलिए सुबह से ही तैयारियां चालू हो चुकी थी। ये जो था ये सबको तंग कर रहा था। इसको चाय बहुत अच्छी लगती है, चाय का कप जानता है। इसको पता चल गया यहाँ पर चाय कप ऐसे चलते हैं। ऊपर से हमारा पंडाल देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा था, क्योंकि हमारा बेटा फिर नीचे पहुंच गया। इसको नीचे बहुत अच्छा लगता है डीजे वालों के पास, क्योंकि वहाँ पर होते हैं माइक, साउंड, म्यूजिक, सुनता भी है, वहाँ चलाता भी रहता है। भैया भाभी अभी परिक्रमा कर रहे थे। 108 परिक्रमा करने में बहुत टाइम लगता है। इसके बाद होने वाला था यज्ञ। परिक्रमा के बाद होता है यज्ञ। सारे फैमिली के लोग नीचे पहुंचे, करवाया यज्ञ। तो यज्ञ समाप्त हुआ। फिर हुई आरती। आरती के बाद सभी को दे दिए गए थे अपना अपना काम, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आज कृष्ण जन्म है तो पूरे पंडाल को बहुत सुंदर डेकोरेशन करना, बहुत सुंदर डेकोरेट करना। तो किसी को गुब्बारे फुलाने का काम मिला, किसी को टांगने का मिला। सब लोग अपने काम में बहुत बिजी थे। बाकी लोग आरती करवा रहे थे, हम सबको काम मिला था बलून्स का, तो हम लोग बलून्स फुला रहे थे, कुछ लोग टांग रहे थे। बहुत ही पंडाल को सुंदर और भव्य बनाना था, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण लगे। आज बहुत सारे लोग आने वाले थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होगी। आज कृष्ण जन्म में भीड़ ज़्यादा होती है। कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, यही सब होने वाला था। तो यहाँ आरती समाप्त होने के बाद सभी को आरती दी गई थी। हमारी मम्मी है जो बलून्स फुला रही थी। सभी लोग काम में लगे हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये काम बहुत ही पुण्य का होता है, जिसको भी ये काम मिले जरूर करना, बहुत ही अच्छा और शुभ मानते हैं। तो कुछ फन, कुछ मस्ती के साथ ये प्रोसेस चल रही थी। सभी लोग खूब आराम से, खूब मगन होके काम कर रहे थे अपना अपना। वहाँ आरती चल रही थी, कुछ लोग आरती कर रहे थे, कुछ लोग अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ हम भी फुला रहे थे बलून्स। हमें तो गाल से फुलाते फुलाते दर्द होने लगे, फिर पंप से फुलाए गए। तो ये भाभी के भैया हैं, तो ये भी काम में लगे हुए थे। सभी लोग ओवरऑल काम में लगे हुए थे। वाई गॉड, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी लगता है कि जो लोग ये काम करवाते हैं उनको कितना पुण्य मिलता है। जब देखने वालों को, सुनने वालों को कितना मिलता है, तो करवाने वालों को कितना पुण्य मिलता होगा। इसके बाद आरती समाप्त होने के बाद यहाँ हम भी बलून्स फुला रहे थे। फिर हैप्पी बर्थडे के टैग फुलाए, उनको भी लगाया गया। कुछ बातों के साथ, कुछ अच्छी यादों के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, फन कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो सुबह क्योंकि आज मेरा ही बेटा कृष्ण बनेगा, तो कुछ ज़्यादा खुश थे हम, क्योंकि वो रिएक्शन देखना था, वो पल देखना था, कैसा होगा वो पल। तो आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, लास्ट तक जरूर इस ब्लॉग में बने रहिएगा। इसके बाद आगे पहुँचे जब हम, तो फिर हमने पंप से भी बलून्स फुलाए, उससे भी फुलाए। बलून्स फुलाने के बाद फिर यहाँ पर हमारा बेटा सबको तंग कर रहा था, वो सबको परेशान कर रहा था। फिर हमारी मामी जी प्रसाद लेके आई, फिर सभी लोग प्रसाद खा रहे थे बैठ के। हम लोग नहीं खाए थे। तो हम सभी लोगों को काम मिल चुका था बलून फुलाने का। सभी लोग बड़ी मेहनत से बलून फुला रहे थे। सभी लोग अपने गालों की एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज तक कृष्ण का जन्म, तो आज केक कटिंग हुई, इसी हैप्पी बर्थडे के टैग भी लाए गए थे, वो भी फुलाए जा रहे थे। तो भागवत शुरू होती 12 बजे से। 12 बजे से पहले पूरा हॉल डेकोरेट करना था। बज गया तक 11। इतनी जल्दी सभी लोग काम में लगे हुए थे। हमारा बेटा भी पूरी हेल्प करवा रहा था। आप पूरे ब्लॉग में देखना, ये कभी भी आपको बैठा हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा शैतानी करते हुए मिलेगा। इसको बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। ये सिर्फ अभी 1 साल का है। तो हम 12 बजे तक पूरा हॉल डेकोरेट होना चाहिए। फिर पंडित जी आ जाते हैं। फिर हम सीधा पहुँचे छत पे चल रहा था खाना। तो सब्जी बन चुकी थी, बन रही थी रोटियाँ। ये हमारी सिस्टर सभी खाना सर्व कर रही थी। ये खाना खाए थे हमारे शाम वाले पंडित जी, सीतासरा पंडित जी। वो दिन में खाना खाते हैं, दिन वाले पंडित जी वो रात में खाना खाते हैं। तो वहाँ वो खाना खाए, तो उनकी पूरी टीम खाना खा रही थी। पहले वो खाने में भोग लगाते, फिर बाकी के घर के लोग खाना खाते हैं। तो इसके बाद हम सीधा पहुँचे भागवत में।
भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, पर जो लोग मेरे नाम की सीढ़ी। हवाई जहाज कैसे हुआ था? अहमदाबाद है अहमदाबाद हवाई जहाज कैसे हुआ था? नहीं कौन सी जगह थी वो? अहमदाबाद में सारे घर परिवार वाले सेल्फी ले रहे हैं। पापा 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 पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, सामान रख दिया सबने और कहाँ जाएंगे? अमेरिका में घर बसाएंगे, वहीं रहेंगे। बड़ा खुशहाल विदेश जा रहे, विदेश वही की यात्रा करेंगे। किसी को मालूम नहीं था कि 5 मिनट बाद जीवन नहीं रहेगा, किसी को मालूम था। और एक आदमी था क्या? एक आदमी था, कितने थे? 300 मारे थे। कितने लोग ऐसे बताए जाते? 320 काल कहता है, काल को तरस नहीं आता। ऐसा अजगर है वो, अजगर काल रूप अजगर है। तो हॉल में कृष्ण की एंट्री हो चुकी थी, तो बहुत सारे फूल, बहुत सारे उसके ऊपर फूल फेंके जा रहे थे। उसकी बहुत अच्छी से उसकी एंट्री हुई थी, बट लेकिन वो इतना छोटा था ना कि इतना रो रहा था सूप में, इतना डर रहा था लेटने में। तो फिर मैं इतनी एक्साइटेड थी मैं उसको देखूंगी, लेकिन वो इतना रो रहा था ना, मेरा मन इतना शांत हो गया उसको रोते हुए देख के। लेकिन उसको उतार भी नहीं सकते थे, उसको गोद भी नहीं ले सकते थे। तो पंडित जी बोले कुछ टाइम के लिए उसको रोने दो, बाद में अपने आप उसको ठीक हो जाएगा। तो देखने में बहुत खुशी हो रही थी, तो बहुत बस वो रो रहा था, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था हमको। लेकिन बहुत अच्छा आज का फंक्शन हुआ, बहुत शानदार हुआ। बहुत सभी लोग डांस कर रहे थे, सब लोग कीर्तन भजन करने लगे एकदम से उठ के उसको देख के। एक मिनट रुकिएगा, बहुत जल्दी कथा कह रहा हूँ, बहुत जल्दी विधि विधान के साथ में कथा को होने। तो 1 मिनट रुकिएगा, ले आए, ठीक है, रोने दो। ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, ब्रह्मा जी ने सबरा में धर के कृष्ण कन्हैया इतना रोया, इतना डरा हुआ था, ये मम्मी की गोद से उतर ही नहीं रहा था। लेकिन पीछे लोग इतना डांस कर रहे थे, इतना भजन में मगन थे, बहुत ही ज़्यादा सभी ने डांस किया। कम से कम 1 से 2 घंटे ये डांस होता रहा। पंडित जी ने बहुत अच्छे से भजन गाए थे, बाकी के सभी भक्त बहुत डांस कर रहे थे। हमें भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इतनी खुशी मिलती है कि बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा प्रसाद सभी को दिया गया जाते हुए। पंडित जी ने खूब अच्छे से भजन किए थे, और यहाँ पर सभी भक्त दोनों हाथ ताली जगह खूब डांस कर रहे थे, खूब गाना गा रहे थे। सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग खड़े हो गए थे, खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, खूब भगवान से गिनती कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा देख के, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। यहाँ पर भी सभी लोग पीछे से देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत अच्छा लगा था सब। भागवत समाप्त होने के बाद सभी को दिया जा रहा था प्रसाद। आज इतना सारा प्रसाद था, कई सारे लोग प्रसाद को बांटने में लगे हुए थे। यहाँ पे दिया जा रहा है पंचामृत, कहीं केले बांटे जा रहे थे, बाहर बिस्किट, सेव। आज इतने सारे लोगों ने प्रसाद चढ़ाया था कि सभी प्रसाद भक्तों में बांटा जा रहा था। बट प्रसाद पैरों के नीचे ना आए और ना ही प्रसाद फैले। किसी के पैरों के नीचे प्रसाद आए तो अच्छा नहीं लगता है। इतना सारा प्रसाद तो सारे भक्तों में बांट दिया गया। 6 मंजिल की केक आई देने के लिए। यहाँ पर केले बांटे जा रहे हैं, यहाँ पर पंचामृत बांटा जा रहा है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी केक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सभी लोग बार बार प्रसाद ले रहे थे। सभी को प्रसाद जितना मर्जी उतना ले जाओ। प्रसाद बहुत सारा प्रसाद था, बट प्रसाद गिरे नहीं,
थैले नहीं, अपने घर भी जाके बर्बाद नहीं करना चाहिए प्रसाद को। इतना अच्छा लग रहा था। आज सभी लोग इतना नाचे गाए झूमे मगन दिख रहे थे कृष्ण भक्ति में। इतनी शानदार जन्म हुआ कृष्ण का। तो यहाँ पे ये 6 मंजिल केक थी, सभी लोग केक को बांट रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बार बार क्योंकि बच्चों की फेवरेट होती है केक, इसलिए ये केक मोस्टली बच्चों को बांटी गई थी और बच्चों के लिए ही मंगाई गई थी क्योंकि बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है केक। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी थी, यहाँ बांटे जा रहे थे पुए। बहुत सारा बल्क में प्रसाद आया था, सभी को प्रसाद मिलना बहुत ज़रूरी था। फिर पंडित जी हमारे जा चुके थे। यहाँ पर भाभी अपने बच्चों को केक खिलाने लगी क्योंकि उनके बच्चे जिद करने लगे, उनको केक चाहिए, तो भाभी अपने बच्चों को केक खिलाने लगी। प्रसाद लेके सभी लोग जा चुके थे। कुछ लोगों को जिनको केक नहीं मिली थी वो केक के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी दी जा रही थी। कई लोग बांट रहे थे लेकिन बहुत टाइम लगता है क्योंकि प्रसाद सबको मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारी मम्मी जी हमारे बेटे को भी खिला रही थी। मेरा बेटा इतना उदास हो गया था क्योंकि वो बहुत थक गया था। शाम को फिर आए सीता शरण में, रात के बज गए थे 7। फिर सभी लोग फिर आए थे सीता शरण सुनने के लिए। यहाँ पे मेरा बेटा किसी का मोबाइल चला रहा था, सब मस्ती कर रहा था। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक से रिकमेंड करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।